हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। मेरे परिवार की तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये ब्लॉग आप लोगों तक जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक दो ब्लॉग मैंने गांव से डाला था। गांव में थी तो वहाँ लाइट नहीं थी और नेटवर्क भी प्रॉब्लम थी, तो मैं आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचा पा रही थी, इसके लिए सॉरी। और मैं कल परसों आ गई हूँ जबलपुर। तो अभी मैं हम लोग बहुत थक गए थे सफ़र में। इतना लंबा सफ़र था, 6-7 घंटे की बजाय हमें 8-9-10 घंटे में ट्रेन ला के जबलपुर उतारी। बहुत थक गए थे हम लोग, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और हाँ, मैं चाहती भी हूँ कि कहीं भी आऊँ जाऊँ, सफ़र में रहूँ, बनाऊँ ब्लॉग और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। पर पता नहीं क्यों सफ़र में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं चक्कर से आते रहते हैं, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ और आप लोगों तक नहीं पहुँचाती हूँ। सिर्फ आप कहीं जाती हूँ या आती हूँ तो सिर्फ आप लोगों को बता देती हूँ। अगर मुझे चक्कर ना आए तो मैं ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचा भी सकती हूँ। और हाँ, मैंने कल कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए थे, वहाँ बादल थे और कोहरा था, तो कपड़े सूख नहीं पाते थे अच्छे से। तो मैं वहाँ जैसे बच्चे पहनते थे और हम लोग तो एक बैग में हम जमाते गए और फिर यहाँ लाके मैं धुली हूँ, सारे कपड़े धुली हूँ। और ये सारे कपड़े मेरे बिखरे पड़े हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी इनको जमाना भी है, प्रेस करना है। लोगों से बातें भी कर लूँगी और कपड़े भी जमा लूँगी, और फिर जो होगा तो प्रेस करूँगी। और हाँ मेरी बिटिया बेचारी बहुत, पता नहीं उसे ठंडी लग गई कि क्या हो गया, वो उल्टियाँ कर रही है और बार बार दस्त भी जा रही है, तो परेशान हो गई है। 3 दिन हो गए हैं। तो यहाँ मैं हम लोग लहसुन वहसुन तो खाते नहीं हैं, तो अजवाइन और की चाय बना के दी हूँ और अभी जा रही हूँ तेल गरम करके इसकी मालिश भी करूँगी। तो देखती हूँ आराम लगता है तो ठीक है। और कल डायलिसिस में गई थी हस्बैंड को लेकर, तो दवाइयाँ ले आई हूँ उसके लिए। तो खाई है तो उसे कुछ तो आराम लगा है, पर उतना आराम नहीं है। तो अभी फिर देखती हूँ, अगर नहीं होगा तो शाम तक लेके फिर हॉस्पिटल जाती हूँ, उसके लिए दवाइयाँ लेके आऊँगी। और सच में मैं परेशान हो गई हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई मुसीबत तो मेरे दरवाजे पे दस्तक दे ही देती है। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि आज कोई मुसीबत ना आई हो। कुछ ना कुछ तो टेंशन मेरी ज़िंदगी में रहता ही है। और हमें कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, अपना किसी तरह झेल लो। अगर बच्चों को हो गया तो प्रॉब्लम होती है। बेचारी कल परसों से लेटी है, कुछ खाती पीती भी नहीं है। ज़बरदस्ती करके थोड़ा बहुत मैं कुछ खिला देती हूँ, बोलती हूँ मम्मी इच्छा नहीं होती है कुछ भी खाने की, तो वो कुछ खा नहीं रही है, चुपचाप लेटी है। यहाँ तो अभी अच्छी धूप भी हो रही है और बादल भी नहीं है। कोहरा सुबह हल्के हल्के थे, थोड़े से हल्के था बस, और अभी अच्छी धूप हो रही है। ठंड भी नहीं ज़्यादा पड़ रही, फिर देखते हैं कैसा होता है। नहीं, अभी तो बच्चे लोग बहुत खुश हैं सब कि चलो यहाँ ठंडी कम पड़ रही है। हम लोग एक ही स्वेटर तो कोई नहीं पहनता, ऐसे ही रहते, कपड़े पहने रहते हैं और एक कंबल में हो जाता है। ठंडी ज़्यादा यहाँ नहीं है अभी। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो सब लोग बता रहे थे कि इससे पहले बहुत ठंडी थी, पर अब कम हो रही है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो कम है ठंडी, धूप भी अच्छी निकली है। और हस्बैंड मेरे बाहर धूप में बैठे हैं और नहाए धोए हैं और यहाँ खाना खाए। फिर मैंने कहा आप धूप में जाओ, क्योंकि नहाए हो तो धूप में बैठो। नहलाने के बाद मैं उनको धूप में बैठा देती हूँ, थोड़ा देर धूप में बैठते हैं ना तो अच्छा रहता है, धूप लेना चाहिए। मैं भी गई थी, 15-20 मिनट धूप ली हूँ और मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े उपड़े जमाना था और बच्चों को भी नहलाना धुलाना था, तो उन लोगों को भी पानी वानी गर्म करके दिया और नहलाया। अब बच्चे नहा चुके हैं, बिटिया तो नहीं नहाई है, सिर्फ वो हाथ पैर धुल के और कपड़े चेंज कर ली है, नहाई नहीं है। क्योंकि वो बोली मम्मी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहाऊंगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मत नहा बेटा, जितना तेरी तबीयत कहे उतना कर। तो वो नहीं नहाई है। अभी शाम को जाती हूँ, देखती हूँ हॉस्टल में हो सकेगा तो बिटिया के लिए खिचड़ी बनवा के लाऊंगी, उसको खिचड़ी ही दूंगी खाने के लिए। अभी तक तो हम लोग को होटल से खाना आ रहा था, हॉस्टल बंद था तो 1 हफ्ते के लिए, और हम लोग को पता नहीं था, हमारा रिजर्वेशन हो गया था 30 तारीख का, नहीं 1-2 दिन बाद ही करवाते हम। तो फिर हम लोग का खाना होटल से आ रहा था, तो ऐसे वहाँ से नहीं आ पाई खिचड़ी बिटिया के लिए। अब हॉस्टल में जाती हूँ शाम को, देखती हूँ या किसी से भिजवा दूंगी ना तो खिचड़ी बन जाएगी, तो खिचड़ी ही खिलाऊंगी इसे। नहीं ऐसे ही ये करती है, पता नहीं क्यों इसे ऐसा क्यों होता है। 2 बार से जब हम लोग गांव गए थे तब भी ये लैट्रिन जा रही थी बार बार, ऐसे वहाँ भी ठीक हुआ।
बोले दिखाई ना एक लोग को, तो वो बोली कि इसका पेट उखड़ गया है, नारा जिसे बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब हम लोग के यहाँ तो बोलते हैं कि कोई बोलता है नारा उखड़ गया, कोई बोलता है पेट उखड़ गया है। तो वैसा ही हो गया था और अब तो ठीक लग रहा, वहाँ ठीक लगा, और जैसे यहाँ आई फिर वही हो गया। तो मुझे जैसे थोड़ा बहुत आया ना, तो मैंने उसका पेट बैठा तो दिया है, पर अभी ठीक नहीं हुआ अच्छी ठीक तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है, दवाइयों से ठीक होगा तो होगा, नहीं यहाँ भी किसी से पता लगवाऊंगी कि कोई बैठाता होगा तो फिर बैठवाऊंगी, और क्या करूँगी। ये बेचारी एकदम मतलब 3-4 दिन वैसे ही, वो कहते हैं ना एकदम कमज़ोर है, मेरी जैसी ही है। और 2-3 दिन से हो गए तो अब चल भी नहीं पा रही अच्छे से। बोल रही थी कि मम्मी नया साल है, अच्छे से एंजॉय करेंगे और नए साल पे बहुत सारी मस्ती करेंगे, कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे, ऐसे बोल रहे थे दोनों। और जैसे बेचारी बीमार पड़ गई वहाँ से आया, तो फिर बाबू भी बोलता मम्मी कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग कहीं नहीं गए हैं, बस घर पे ही रहे और घर पे ही अपना नया साल मनाए। हम लोगों के लिए क्या नया क्या पुराना, सब नया ही साल है। और आप लोगों से क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं। बाय, मैं चलती हूँ कपड़े जमाने, फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।